हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। एंड ये हमारा HTML प्लेलिस्ट का 4th वीडियो है जिसमें हम HTML टेबल्स कवर करेंगे। अभी तक हम सभी टैग्स कवर कर चुके हैं, इमेज टैग, वीडियो टैग, एंकर टैग एंड लिस्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम HTML टेबल्स देखेंगे। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं टेबल्स इन HTML। व्हाट इज़ टेबल्स? टेबल्स हमें सभी को पता होती हैं क्या है। ये हमारे एक टेबल का फॉर्मेट होता है। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। सो व्हाट इज टेबल? HTML टेबल अलाउज वेब डेवलपर्स टू अरेंज डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम की फॉर्म में जब भी हम डाटा अरेंज करना होता है तब हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। सो जैसे आप देख रहे हैं, नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, इनके नीचे जो पूरा आ रहा है इसको कॉलम बोलते हैं। एंड जैसे 1 बिल गेट्स, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, एंड द सैलरी जो हमारी 1000 है, ये हमारे रो है। तो रो और कॉलम के फॉर्म में जब भी हमें डाटा को शो करना होता है अपने वेबसाइट पे, तब हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। बहुत बेनिफिट है टेबल्स यूज़ करने के। सो चलिए देखते हैं टेबल्स में कितने टैग्स हैं। सबसे पहले टेबल टैग, इसका पर्पस क्या होता है मैंने सभी डिफाइन किए हुए हैं, आप अच्छे से पढ़िए। टेबल और डिक्लेयर्स अ न्यू टेबल। TR टैग होता है जो हमारे एक न्यू रो क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। TD टैग हमारा यूज़ होता है न्यू सेल, जो हमारी टेबल है उसी के अंदर होता है। TR जो होता है हमारा रोज के लिए है, TD हमारा सेल्स के लिए है, एंड TH हमारा हेडर सेल्स के लिए है। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं टैग। टेबल हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर, ये डिफरेंट पार्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। टेबल हेड से समझ आ रहा है अपर सेक्शन। टेबल बॉडी मीन्स जो मेन कंटेंट है हमारा टेबल का वो हम यहाँ पे शो करते हैं। टेबल फुटर, टी फुटर से होता है इसका टैग। तो ये होता है हमारा फुटर सेक्शन, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है। इसके 2 इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के, कॉल स्पैन और रो स्पैन। कॉल स्पैन इजगल्स टू एक्स, जो है ये एक्स नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं 1 2 3। मीन्स जितने कॉलम हमको कंबाइन करने हैं, जैसे 1 2 3 जितने भी हमें कंबाइन करने हैं तो वो वैल्यू हम एक्स की जगह लिखेंगे। सेम एज रोज स्पैन में जितनी रोज़ हमें कंबाइन करनी है उतनी रोज़ हम 1 2 3 ऐसे दे देंगे। बट एक बात का काफ़ी हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम रो स्पैन, कॉलम स्पैन यूज़ करते हैं तो हम जो हमारी जैसे हम रोज़ में यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट रोज़ में यूज़ करने के बाद हमें सेकंड रो डिलीट करनी पड़ेगी जब हम रो स्पैन कर देंगे, अदरवाइज़ हमारी टेबल का फॉर्मेट बहुत बिगड़ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ टेबल हेड से आप बनाएंगे, टेबल का जो टैग है उसको यूज़ करेंगे। मैं सबसे पहले टेबल हेड बना देती हूँ, तीनों चीज़ यूज़ करके दिखाऊंगी इसमें आपको, ताकि आपको डिफरेंसेस भी पता चले कि हम ऊपर क्यों ले रहे हैं, बीच में क्यों ले रहे हैं एंड में क्यों ले रहे हैं। तो सबसे पहले TR टैग यूज़ हुआ है हमारा रो के लिए। इसके अंदर मैं एक टेबल हेड बना देती हूँ, थोड़ा सा हेडिंग टाइप का हो जाता है। कॉलम नेम मैं यहाँ पर रखूँगी। 5 कॉलम मैंने क्रिएट कर लिए हैं एंड मैं इस टेबल में शो करने वाली हूँ स्टूडेंट का रिजल्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट फर्स्ट कॉलम हो जाएगा मेरा, सेकंड कॉलम थ्योरी, थर्ड कॉलम प्रैक्टिकल, फोर्थ कॉलम टोटल मार्क्स एंड द फिफ्थ कॉलम ग्रेड्स, एंड लास्ट में मैं आपको शो करूँगी रिजल्ट। सो ये हमारा फॉर्मेट होने वाला है टेबल्स का। अब बना लेते हैं इसका डाटा जो मुझे रोज में फिल करना होगा। अभी मैंने कॉलम क्रिएट कर लिए अपने 5 कॉलम्स। अब मैं डाटा बनाने के लिए पहले आप ये आउटपुट देख लीजिए, ये मेरे हेड देख लीजिए, टेबल के हेड हो गए हैं जितने मैंने कॉलम लिए 5 कॉलम्स। अब इसमें डाटा फिल करेंगे तो इन हेड के नीचे आएगा। अगर हम पहला डाटा फिल कर रहे हैं तो हम पहले कॉलम के नीचे आएगा, सेकंड डाटा फिल कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम के नीचे आएगा। सो पहले सेम सिंटैक्स है इसका TR, ये रो के लिए हम बना रहे हैं क्योंकि हम रो बना रहे हैं, रो के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, डाटा, तो TD यूज़ करेंगे। कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, 5 कॉलम हमने बनाए तो 5 ही डाटा हमारे हम पुट करेंगे। कम मत पुट कीजिएगा, आपका टेबल का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। टेबल में कॉलम्स एंड रोज उतने ही होते हैं, जितने कॉलम्स हैं उतना ही हमें डाटा देना होता है। तो ये मार्क्स दे देती हूँ। इंग्लिश 75, प्रैक्टिकल ऑब्वियसली इंग्लिश में नहीं होता है तो ये नहीं डालेंगे। टोटल मार्क्स दे देंगे यहाँ पर, एंड द लास्ट इज ग्रेड्स, तो मैंने B दे दिया, 75 मार्क्स पे B ग्रेड आएगा।
नेक्स्ट इसको मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ, बट ये डाटा सेम हो जाएगा, इसलिए एक बार मैं लिख लेती हूँ सभी रोज़, उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। तो TR मैंने एक रोज़ बना लिए और 5 मैंने अपने डाटा पुट कर दिए हैं। अब मैं इस पूरी रो को कॉपी कर दूँगी ताकि मुझे बार बार रो ना बनानी पड़े। सो नेक्स्ट रो मैंने क्रिएट कर ली, इसी को कॉपी पेस्ट कर करके डाटा हम क्रिएट कर लेंगे। अब मैं अपना इसमें डाटा पुट कर देती हूँ। सेकंड में ले लेती हूँ मैथ्स एंड इसके मार्क्स दे देती हूँ 92 एंड प्रैक्टिकल मैथ्स में नहीं होता है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देती हूँ। एंड जो लास्ट है हमारा टोटल मार्क्स, इसमें टोटल मार्क्स में 92 ही रहेगा एंड द ग्रेड्स इज़ A ग्रेड, ऑब्वियसली 90 से ऊपर A ग्रेड ही आएगा। सेम इसी तरह सभी का डाटा फिल कर लेते हैं। सो साइंस नेक्स्ट में ले लेती हूँ एंड द मार्क्स थ्योरी सेकंड जो हमारी रो है वो हमारी कॉलम है, सेकंड हमारा थ्योरी का है तो थ्योरी का दे देंगे, थर्ड हमारा प्रैक्टिकल का है तो प्रैक्टिकल के मार्क्स दे देंगे। साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो हम इसमें 35 मार्क्स दे देते हैं एंड टोटल मार्क्स हो गए 80 एंड द ग्रेड इज़ B ग्रेड। एंड में हम टोटल रिजल्ट भी शो करेंगे, वो मैं आपको फोटो सेक्शन में शो करके दिखाऊंगी। इसमें हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे, जो 2 एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े हैं, रोज स्पैन एंड कॉलम स्पैन। तो बॉडी सेक्शन के बाद अपन बना लेंगे T फुट, ये इसका टैग का नेम होता है फुटर सेक्शन के लिए। इसमें मैं TH मतलब T हेड में ले लेती हूँ अपना और इसके अंदर रिजल्ट शो कर देती हूँ पास। एंड कॉल स्पैन में बाद में करके दिखाती हूँ, पहले इसको हम सेव करके अपना आउटपुट देख लेते हैं कि ये हमारी टेबल कैसे शो हो रही है। तो सेव करके चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और ये देखिए टेबल आ गई है, बट ये थोड़ी टेबल की तरह लग नहीं रही है क्योंकि अभी इसमें कुछ बॉर्डर नहीं है, इसमें कुछ लाइंस नहीं है। तो इसमें टेबल में हमें बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा। जब भी हमें बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा तो हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो हम टेबल टैग के अंदर एट्रीब्यूट देके कर सकते हैं, दूसरा हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। तो CSS अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं टेबल टैग के अंदर ही दे देती हूँ। तो यहाँ पे टाइप करेंगे बॉर्डर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स और सिंगल कोट्स हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं डबल कोट्स यूज़ करती हूँ क्योंकि नॉर्मली डबल कोट्स ही यूज़ करते हैं डेवलपर्स, तो उसी की प्रैक्टिस आप भी कीजिए, डबल कोट्स में लिख लीजिए। ये देखिए मेरी टेबल आ गई है और ये लाइंस वगैरह क्रिएट करके काफ़ी सुंदर सी लग रही है, बट एक प्रॉब्लम है, रिजल्ट जो है हमारा ये सभी में यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट वाले कॉलम के नीचे रिजल्ट शो हो रहा है, बट मुझे सभी की बिल्कुल मिड में शो करना है। इसी के लिए हम कॉल स्पैन पढ़ेंगे क्योंकि अभी मुझे कॉलम करने हैं कंबाइन तो मैं कॉल स्पैन करूँगी, अगर मुझे इसी तरह रो कंबाइन करनी होती तो मैं रो पढ़ती। सो अभी हम कॉलम देख लेते हैं, मैं रो भी आपको करके दिखा दूँगी ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। सो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें 5 कॉलम्स है, सब्जेक्ट, थ्योरी, प्रैक्टिकल, टोटल मार्क्स, ग्रेड्स। तो 5 कॉलम को हमको जब कंबाइन करना है तो हमें कॉल स्पैन में वैल्यू क्या देनी होगी, 5। जो हमने x लिया था उस x की जगह हमें 5 लिखना होगा। सो चलते हैं अपने VS कोड में और इसको टाइप करके देखते हैं ये हमारा आउटपुट क्या देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया रो स्पैन है एक जो रोज के लिए होता है, कॉल स्पैन है जो हमारा कॉलम के लिए होता है। अभी हमको क्या यूज़ करना है, कॉल स्पैन। क्यों? क्योंकि हमें कॉलम कंबाइन करने हैं, रोज़ कंबाइन नहीं करनी है। यहाँ पे हमारे 5 कॉलम है तो हमें 5 कॉलम कंबाइन करने हैं। देखिए सब्जेक्ट, थ्योरी, प्रैक्टिकल, टोटल मार्क्स, ग्रेड्स, ये हमारे कॉलम है। जब हमने स्टार्टिंग में कॉलम बनाए थे तो ये हेड के अंदर ली थी, इसलिए ये मुझे डार्क दिख रहे हैं, थोड़ा सा बोल्ड सा दिख रहा है, हेड क्योंकि हमने यूज़ किया है। तो इसको मैं डिलीट कमेंट करके देख, कमेंट ये पूरी लाइन हो रही है इसलिए मैं डिलीट ही कर देती हूँ और टेबल हेड के अंदर हम कॉल स्पैन यूज़ कर लेते हैं। कॉल स्पैन की वैल्यू मैंने 5 दे दी है, 5 कॉलम है हमारे और इसको सेव करके देखते हैं हमारा आउटपुट किस तरह आया है। रो स्पैन इस टेबल में हम यूज़ कर सकते हैं बट इतनी ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बस एक बार करके ही दिखाऊंगी, बाकी आप देख लीजिए आउटपुट मेरे कॉल स्पैन का क्या आया है। मेरे 5 रोज कंबाइन हो गई हैं, 5 कॉलम कंबाइन हो गए हैं। सो इस तरह आप कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। अभी तो ये सिंपल से टेबल है तो इतना ज़्यादा नहीं फील हो रहा है, बट जब हम बड़ी डाटा क्रिएट करते हैं तब बड़ा कुछ टेबल्स बनाते हैं तब इसका बहुत यूज़ होता है क्योंकि काफ़ी बार हमें कंबाइन करना होता है। अब हम ऐड कर लेते हैं टेबल में कैप्शन। अब हमने टेबल के ऊपर शो तो क्या ही नहीं, हम क्या किस चीज़ की हमारी टेबल है, हम क्या शो कर रहे हैं, तो ये कैप्शन भी ऐड कर लेते हैं और फिर एक बार मैं आपको रो स्पैन भी यूज़ करके दिखाई देती हूँ कि
इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये जो TD है ये क्यों लिया है मैंने, प्रैक्टिकल में 2 सेक्शन मेरे खाली हैं, तो 2 सेक्शन को मैं इनको कंबाइन करके आपको दिखा देती हूँ। पहले में रोज़ पेन लगा लेंगे और जो दूसरा है मैंने इसको कमेंट कर दिया है, दूसरी जो हमारे रो बनाई है मैंने उसमें उस प्रैक्टिकल वाले सेक्शन को कमेंट किया है। ये देखिए मेरे कंबाइन हो गया है। तो इस तरह आप रोज़ पेन का यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसलिए बैक वैसे ही कर देती हूँ। अभी सेट मैंने आपको करके दिखाने के लिए ये किया है। तो मैं इसको कमेंट से हटा देती हूँ और यहाँ से रोज़ पेन पे हटा देती हूँ। रोज़ पेन का भी हम आगे यूज़ करेंगे तब आपको अच्छे से दिखेगा, अभी भी मैंने आपको थोड़ा अच्छे से ही समझा दिया है। तो अब हम अपना इसमें टेबल हमने बना तो लिए, बट हमने ये नहीं देखा है कि इसमें किस चीज़ की टेबल है। टेबल के ऊपर हमने कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ, हम हेडिंग में भी लिख सकते हैं, बट टेबल का अपना एक टैग होता है, कैप्शन टैग। कैप्शन टैग हमारा टेबल टैग के बाद में आता है और टेबल हेड जो होता है उससे पहले आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैप्शन टैग, और जो भी हमारी टेबल है हम उसका एक छोटा सा कैप्शन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ दे दिया स्टूडेंट रिजल्ट स्टेटस, जिससे हमारा ये कैप्शन आ जाएगा। थोड़ा रिलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक बार सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद हम अपना आउटपुट देखेंगे। ये देखिए स्टूडेंट रिजल्ट स्टेटस। सो ये हमारा कैप्शन आ गया है। अभी सेंटर टैग भी यूज़ करके देख लेते हैं। पूरे टेबल को हम अपने वेब पेज के सेंटर में ले आते हैं, थोड़ा सुंदर सा हमें नज़र आएगा, हमारा थोड़ा अच्छा सा लगेगा कि हाँ हमने एक अच्छी चीज़ सीख ली है, टेबल बनानी सीख ली है, एक सुंदर सा क्रिएट करना सीख लिया है। सो इसको मैं सेंटर में कर देती हूँ। सेंटर टैग लगाते हैं अपने टेबल पे। पूरे टेबल पे हमें सेंटर टैग लगाना हो क्योंकि हम पूरे टेबल का डाटा ही सेंटर में डाल रहे हैं। तो आप डाल सकते हैं जैसे बॉडी सेक्शन है हमारा, बॉडी सेक्शन जहाँ हमारा स्टार्ट हुआ है उसके बाद ही आपको सेंटर टैग डालना होगा। सो अभी ये टेबल जैसे साइड में शो हो रही है, CSS से भी हम इसको करते हैं, बट फिलहाल मैं इसको आपको सेंटर से करके दिखा देती हूँ। तो बॉडी के बाद मैं अपने बना लेती हूँ सेंटर टैग, और अपनी जो पूरी बॉडी है टेबल की मैं वर्ड्स में डाल दूँगी। अभी पूरी को मुझे कॉपी करने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको ये जो एरो आते हैं ना इसको हम शॉर्ट करके इसको क्लिक करेंगे तो ये डाटा एक जगह कंबाइन सा हो जाएगा, और जब इसको कॉपी पेस्ट किया तो देखिए डाटा हमारा स्प्रेड हो गया है। तो बहुत बेनिफिट्स है। देखिए सेंटर में आ गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको प्रैक्टिस करके देखिए, खुद से ज़रूर बना के देखिएगा, देख के बनाने से नहीं होगा, खुद बना के देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।